नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आवो करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय गणित। देखिए, इस प्रकार से हमें इस कक्षाओं के बच्चों के लिए हमें यह वर्कबुक प्रदान की गई है। हम इसमें देख सकते हैं, देखिए, मैथमेटिक्स वर्कबुक फॉर स्टूडेंट्स सत्र 2023-24। इसमें अलग अलग वर्कशीट दी गई हैं। इन वर्कशीटों को हम आसानी से गतिविधि के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आवो करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 84। इसके आगे हम वर्कशीट क्रमांक 85 भी समझेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की सभी अन्य वर्कशीटों को आप समझना चाहते हैं, इसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 84। इसे समझते हैं। गतिविधि का नाम है जमावट अपनी अपनी और उप अवधारणा है पैटर्न की पहचान और बनावट। तो देखिए, यह जो वर्कशीट है इसे हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए, प्रश्न दिया गया है। देखिए, तो इसमें प्रश्न पैटर्न को समझकर हम आगे इसे पूर्ण करेंगे। तो देखते हैं, 2, 5, 8, 11। तो देखिए, इसमें हमें समझना है, यहाँ पर 2 में हमने 3 प्लस किया है तो 5, 5 में हम 3 प्लस करेंगे तो 8, 8 में हम 3 प्लस करेंगे तो 11, 11 में 3। तो देखिए, यहाँ पर यह पैटर्न 3 प्लस करने पर पूर्ण हो जाएगा। तो 11 में 3 प्लस करने पर 14, 14 में 3 जोड़ने पर 17, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24। तो इस प्रकार से इस पैटर्न को हम पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अगला पैटर्न है, देखिए, 80, 75, 70। तो देखिए, 80 में से हमने 5 कम किया है तो 75, 75 से हम 5 कम करेंगे तो 70, 70 से 5 कम 65, 65 से 5 कम 60, 60 से 5 कम 55, 55 से 5 कम 50। तो इस प्रकार से हम 5 कम करके इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है 17, 19 और 21। तो देखिए, यहाँ हम समझते हैं, 17 में हमने 2 जोड़ा तो 19, 19 में हम 2 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 2 25, 25 में 2 जोड़ने पर 27 और 27 में 2 जोड़ने पर 29। तो इस प्रकार से 2 प्लस करके भी हम इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है अगला 20, 45, 70। तो देखिए, 20 में हमने 25 जोड़ा तो 45, 45 में हमने 25 जोड़ा तो 70, 70 में हम 25 जोड़ेंगे तो 95, 95 में हम 25 जोड़ेंगे तो 120, 120 में 25 जोड़ेंगे तो 145 और 145 में हम 25 जोड़ेंगे तो 170। इसके बाद अगला पैटर्न है, देखिए, 5वां 51, 55, 59। तो देखिए, 51 में हमने 4 जोड़ा तो 55, 55 में हम 4 जोड़ेंगे तो 59, 59 में हम 4 जोड़ेंगे तो 63, 63 में 4 जोड़ने पर 67, 67 में 4 जोड़ने पर 71 और 71 में 4 जोड़ने पर 75। तो इस प्रकार से हम इस पैटर्न को भी पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ हम देखेंगे 4, 8, 16। तो देखिए, यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हम 2 का गुणा करके इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी 250। इसके बाद देखिए, अगला है 300, 270, 240। तो 300 से हम 30 कम करेंगे तो 270, 270 से हम 30 कम करेंगे तो 240 और 240 से हम 30 कम करेंगे तो 210, 210 से 30 कम करने पर 180, 180 से हम 30 कम करेंगे तो 150, 150 से हम 30 कम करेंगे तो 120। इस प्रकार से हम इसे पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है 25, 22, 19। तो देखिए, 25 में 3 घटाने पर 22, 22 से 3 घटाने पर 19। तो हम 19 से 3 घटाएंगे तो 16, 16 से 3 घटाने पर 13, 13 से 3 घटाने पर 10 और 10 से 3 घटाने पर 7। तो इस प्रकार से हम इस पैटर्न को पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद है अगला 137, 130, 123। तो देखिए, 137 में हम 3 -7 करेंगे तो 130, 130 से 7 घटाएंगे तो 123, 123 से 7 घटाने पर 116, 116 से 7 घटाने पर 109, 109 से 7 घटाने पर 102 और 102 से 7 घटाने पर 95। इस प्रकार से हम इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है अगला 1, 3, 9, 27। तो देखिए, 1 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 3, 3 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया 729 और 729 तिया 2187। तो इस प्रकार से हम 3 का गुणा करके इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद अगला देखिए 256, 128। तो देखिए,
256 में हम 2 का भाग देंगे तो 128, 128 में हम 2 का भाग देंगे तो 64, 64 में हम 2 का भाग देंगे तो 32, 32 में हम 2 का भाग देने पर 16 बचेगा, 16 में हम 2 का भाग देंगे तो 8 और 8 में हम 2 का भाग देंगे तो 4। तो इस प्रकार से 2 का भाग देकर हम इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है 729, 243 और 81। तो देखिए इसे हम समझते हैं। यहाँ पर हम 729 में हम 3 का भाग देंगे तो 243 आएगा। इसके बाद 243 में 3 का भाग देने पर 81, 81 में हम देखिए 3 का भाग देंगे 27 और 27 में देखिए यहाँ एक मिसप्रिंट हो चुका है। 27 में हम 3 का भाग देंगे तो 9 और 9 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 और 3 में हम 3 का भाग देंगे तो 1। इस प्रकार से हमारे पास इस पैटर्न को हम पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है जादुई त्रिभुज। देखिए यहाँ दिया है, ये त्रिभुज दिया गया है, इसे आप समझेंगे। देखिए नियम, इस त्रिभुज में 3 से 8 तक अंक भरे हैं, हर पंक्ति का जोड़ 15 है और अंक का दोहराव नहीं है। आप इसे समझ सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से देखिए नियम दिया है, हमें यहाँ पर इसे पूर्ण करना है। इस त्रिभुज में 4 से 9 तक अंक भरें, यहाँ पर हमें 4 से 9 तक अंक भरना है और हर पंक्ति का जोड़ 18 है और अंक का दोहराव नहीं करना है। तो देखिए हम इसे इस प्रकार से भर सकते हैं। तो देखिए हम इसे आसानी से भर सकते हैं। देखिए 4 और 9, तो हम देखेंगे 4 से 9 तक की हम संख्याओं को लिख लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद इन्हें हम इस प्रकार से भरेंगे। देखिए 4, इसके साइड में हम 9। अब देखिए 4 1 में 4 1 9, 13, 13 में हम कितना जोड़ेंगे कि 15, 18 आएगा, तो 5 जोड़ने पर 18 आएगा। तो इसी प्रकार से हम इनका योग करेंगे कि प्रत्येक हर पंक्ति का जोड़ 18 होगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से इसे भर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है नियम, इस त्रिभुज में 6 से 11 तक अंक भरें, हर पंक्ति का जोड़ 24 है, अंक का दोहराव नहीं करना है। तो हम इसमें 6 से 11 तक 6, 7, 8, 9, 10 और 11। देखिए अब 6 और 11 को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए 6 और 11 कितना होता है 17, 17 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24। अब देखिए इस लाइन में हम देखेंगे, यहाँ पर 24 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा। अब देखेंगे कि 18, 10 और 8 इन अंकों से मिलकर बना है। तो देखेंगे हम यहाँ पर अब हम 24 से 18 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 10 बचेगा। तो हम 10 यहाँ पर लिख देंगे। फिर देखिए इस प्रकार से अगली संख्या आ जाएगी 8। तो इस प्रकार से हम इसे थोड़ा सोच समझकर हम इसे भर सकते हैं। इसके बाद दिया है देखिए जादुई वर्ग बनाइए। देखिए हम इसे समझने से पहले एक ट्रिक समझ लेते हैं। हैब, चिग, फैड, ये ट्रिक हमने इसे बनाया है अपने याद रखने के लिए। हम इसे इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, हैब, चिग, फैड। देखिए अब दिया है नियम, यहाँ इस वर्ग में 3 से 11 तक अंक भरे हैं, हर पंक्ति का जोड़ 21 है और अंक का दोहराव नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक उदाहरण स्वरूप इसे बताया गया है 6, 11, 4, 9। तो देखिए हम यहाँ पर हैब, चिग, फैड इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ 3 से 11 तक के जो अंक हैं इन्हें हम लिखेंगे। जैसे देखिए एच के नीचे 3, ई के नीचे 4, बी के नीचे 5। इस प्रकार से हम इस सूत्र में इसका मान 3, 4, 5 क्रमागत रूप से रख देंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है। अब इसके बाद इनके मान आ जाएगा, एच का मान आ गया हमारे पास 3, ई का मान 4, बी का मान 5। इस प्रकार से हमारे पास प्रत्येक जो लेटर है इनके मान आ जाएंगे। अब देखिए हम लेटर को इस प्रकार से हम इस वर्ग में रख सकते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, या हम किसी भी कोने से हम इन लेटरों को क्रमागत रूप से रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह ट्रिक इसमें पूरी लागू होती है। अब आइए देखते हैं हम इसे इस ट्रिक का उपयोग करते हुए इसे हम आसानी से भरते हैं जादुई वर्ग को। देखिए इस वर्ग में 4 से 12 तक अंक भरें, हर पंक्ति का जोड़ 24 होना चाहिए और अंक का दोहराव नहीं होना चाहिए। अब हम ये ट्रिक अपनाते हैं, हैब, चिग, फैड। देखिए इसमें हम संख्या लिख देंगे 4 से 12 तक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए अब हम एक हमारे पास जो वर्ग दिया है इस वर्ग में हम देखेंगे इसे किसी भी कोने से हम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई इस प्रकार से हम इनका
नाम दे देंगे। इसके बाद देखेंगे अब इनके जो मान हैं, यहाँ जो लेटर हैं, इस ट्रिक में जो मान दिया है हैव चिक फेड, इन मानों को हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे कि ए का मान है यहाँ पर 11, तो हम 11 लिख देंगे। बी का मान देखिए 6 है तो 6 लिख देंगे, और सी का मान 7 है तो 7 लिख देंगे। डी का मान 12 है तो 12 लिख देंगे, और ई का मान 5 है तो 5 लिख देंगे। एफ का मान 10 है तो 10 लिख देंगे। जी का मान 9 है, और एच का मान 4, और आई का मान 8 है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हम इस जादुई वर्ग को आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से भर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसके प्रत्येक पंक्ति का जोड़ 24 है। देखिए जैसे कि 7 और 5 12, 12 और 12 24। देखिए, और इसके बाद देखते हैं 5 और 10 15, 15 और 9 24। इस प्रकार से आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से इस जादुई वर्ग को भर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला एक जादुई वर्ग दिया है। इस वर्ग में 6 से 14 तक अंक भरें। हर पंक्ति का जोड़ 30 है और हर अंक का दोहराव नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से हम हैव चिक फेड ये से लिखकर हम इसके नीचे 6 से 14 तक की अंकों को लिख देंगे, जिससे हमारे पास इन लेटरों के मान आ जाएंगे। अब इन लेटरों को हम इस जादुई वर्ग में इस प्रकार से लिख देंगे, जैसे ABCDEFGHI। अब इनके मान हम इस प्रकार से रख देंगे, तो हम इसे आसानी से जादुई वर्ग को भर सकते हैं और उसके प्रत्येक पंक्ति का जोड़ हम समान कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से हम इस जादुई वर्ग को भर सकते हैं। हम त्रिकोण जो हमारे पास जादुई त्रिभुज दिया है, इसे भी हम समझकर भर सकते हैं। तो आशा है कि आपको वर्कशीट क्रमांक 84 अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसे हम पूर्ण कर सकते हैं आसानी से। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य वर्कशीटों को समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।